बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका के सामने गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा या खमालियों की रिहाई पर जोर। ट्रंप ने वाज़ेह किया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तफ़िक नहीं। गाज़ा की सूरत हाल पेचीदा है मगर हम जंग को ख़त्म करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप बरतानिया से अमरीका के लिए रवाना। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में पार्टनर बन गया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का सोशल मीडिया पर उर्दू में पैगाम। कहा, सऊदिया और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल हमेशा से एक सफ में खड़े हैं। मुआहदे पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। वज़ीर आज़म, सऊदी वलीअहद, फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर भी जारी की गई। सऊदी अरब की फ़ज़ाओं से कसर यमामा तक वज़ीर आज़म का शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, दिल की गहराइयों को छू लेने वाले इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी इस्तकबाल ने दिल जीत लिए। आमद पर सऊदी शाही फ़ज़ाए के तैयारों का वालिहाना इस्तकबाल हैरान कुन था। ये दोनों मुल्कों में पाए जाने वाले देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मंजर है। मुलाकात में इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई। दुआ है ये दोस्ती फ़रोग पाती रहे, अज़मत की नई बुलंदियों को छुए। आला सऊदी एहलकार का कहना है, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, ये एक जामे दिफाई मुआहिदा है जो तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके लंदन चले गए। नायब गवर्नर रियाद ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। बरतानिया का अमेरिका के सामने गजा में जंग बंदी का मुतालबा, यरगमालियों की रिहाई पर जोर। ट्रंप ने वाज़ेह किया, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक नहीं। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, यरगमालियों की रिहाई और गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। अमन की ज़रूरत पर मुत्तफ़िक हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने को इस तनाजुर में देखेंगे। मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, गजा की सूरत हाल पेचीदा है मगर हम जंग को खत्म करेंगे। रूसी सदर पुतिन से मैं मायूस हूं। रूस यूक्रेन मामले में अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हैं। पुतिन पर मजीद दबाव डालेंगे। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया में 150 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा। दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। ट्रंप के दौरे बरतानिया के दौरान लंदन समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन का गजा में कत्लेआम बंद कराने का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब पानी जू का तू। मोटरवे M5 बुरी तरह मुतासिर, रास्ते बहाल न हो सके। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। M5 को नुकसान पहुंचाने वाले दरिया सतलुज के सैलाबी वहले को दरिया जनाब में डालने की तजवीज़। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। जलालपुर शहर और मोटरवे साइट का मुआयना किया। मरियम नवाज की हिदायत पर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक और राना सिकंदर का असमतपुर का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, टेंट, जानवरों का वंडा, राशन और साफ पानी की तकसीम। फ्लड रिलीफ टेंट सिटी कायम करने का सिलसिला जारी। भाईजान ऐसा अपने घर दवाई नहीं मांग सकते। बिजली है ना, हमारे घरों में पीने का पानी है ना, सड़कें टूटी हुई है, रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। हमारी जो सड़क 3-4 बस्सी को लग दी थी वो टूट चुकी है, ना हम जा सकते हैं ना हम आ सकते। क्योंकि पानी कम हो रहा है, लेकिन पानी कम होने से मुश्किल कम नहीं होगी। रास्ता एक्सेस नहीं बनेगा। अब तो कश्ती पे हम आ गए हैं, अगली दफ़ा कश्ती पे नहीं आ सकेंगे और पैदल का रास्ता भी नहीं होगा। सैलाब तो गुजर गया, पीछे बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। लाखों अफराद बेघर, माल मवेशी और मकानात बह गए। लाखों एकड़ पर फसलें दरियाबुर्द, मुतासरीन रिलीफ कैंपों में मुकीम। दरियाई इलाकों में रास्ते भी टूट फूट का शिकार। बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा।
मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में हर सू तबाही के मनासिर। विहाड़ी, लोधरा और बहावलपुर में भी इंतहाई बुरे हालात। जलालपुर पीरवाला के कई देहातों में 8 से 10 फीट पानी मौजूद। अलीपुर में घरों को वापस लौटने वाले 5 सैलाब मुतासरीन डूब गए। एक नौजवान जान बहक, 4 को बचा लिया गया। उच्च शरीफ भी तबाहाल, अभी भी कई बस्तियां जेरे आब। बेट अहमद, मौजा बख्तियारी, जागीर, सादिकाबाद में कुछ न बचा। सखर बैराज पर ऊंचे और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रैले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। चित्राल में तूफानी बारिशें, गरम चश्मा था चित्राल रोड। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले। भलपोक में शाली तक सड़क बंद, 2 गाड़ियां रैले में बह गईं। मारखोर, व्यू पॉइंट, नाला और भलपोक गुरेज नाले में तुगयानी। मुतासरा मकामात पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मानसहरा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद और वादिये नीलम में बादल जमकर बरसे। अरशद नदीम, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेडल न जीत सके। भारत के नीरज चोपड़ा भी बाहर। टोक्यो में खेले गए इवेंट में अरशद नदीम सबसे बड़ी थ्रो 82.75 मीटर की फेंकी। जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडल TNT के कैरोशॉन के नाम 88.16 मीटर की थ्रो फेंककर सबको पीछे छोड़ दिया। ग्रेनाडा के एंडरसन ने सिल्वर मेडल, अमेरिकी एथलीट थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुकाबले के दौरान अरशद नदीम के घर चाहने वालों का रश लगा रहा। अरशद की वालिदा का कहना है, हार जीत गेम का हिस्सा है। पूरी कौम अरशद नदीम से प्यार करती है। लाहौर में जदीद कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल में जदीद तरीन सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। टेक्नोलॉजी से मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुस्तहिक मरीजों का 100% मुफ्त इलाज होगा। अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। अदालतों समेत कोई एक इदारा बताएं जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CDS से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मगर हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए। आपने मातहत अदालतों की हालत देखी है। कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा अपना काम कर सके। किसी को एहसास है 25 करोड़ आवाम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। गवर्नेंस के संजीदा इशूज हैं। जो काम अवामी नुमाइंदों के करने वाले थे वो अदालतें कर रही हैं। जो कुछ आम आदमी के साथ हो रहा है वही सब जजिस के साथ भी हो रहा है। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर दुआ की जा सकती है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर रांची में इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। सदर को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, अरबी, फ़िक़्ह और दीगर मसामीन पढ़ाए जाते हैं। 1000 तुलबा की गुंजाइश है। जदीद रिहायशी सहूलियात भी हैं। सदर मुमलिकत ने इदारे की खिदमात को सराहा। सदर के रांची में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी संक्यांग चिन से भी मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है।
तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। गवाहों में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी का बुल्गारी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ कहा। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बुल्गारी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा। धमकी दी अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इनामुल्लाह शाह ने बयान में बताया सुहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल करने का एतराफ। नैब हुकाम के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। चेयरमैन पीटीआई मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को हटाने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ओहदे पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान ने कहा चीफ जस्टिस से बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। क्लाउड बस्ट की तरह पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम इन फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस बहुत हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा उमर अयूब और शिबली के केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कालेदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई का एनसीसीआई टीम को मिलने से इनकार। टीम बानी के एक्स अकाउंट से मुतालिक तहकीकात के लिए पहुंची थी। जेल जराये के मुताबिक एनसीसीआई दूसरी बार तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची। 2.25 घंटे तक बानी से सवालात के जवाब हासिल करने के लिए जेल पे मौजूद रही। 2 दिन पहले भी टीम ने बानी से इब्तदाई तफ्तीश की थी। शिकस्त का बदला लेना होगा। पाकिस्तान और भारत इतवार को फिर आमने सामने। एशिया कप में दूसरा हाई वोल्टेज टाकरा होगा। यूएई के खिलाफ पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान और अमाराती खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में घुल मिल गए, एक दूसरे से खुशगप्पा। मैच के दौरान गेंद लगने से जख्मी होने वाले अंपायर जेर इलाज। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम ने अस्पताल में लंकन अंपायर की अयादत की। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से गुलदस्ता पेश किया। एमडी कैट इम्तिहान 26 अक्टूबर को होगा। 1,40,071 उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। सैलाब मुतासरा तलबा के पेश नज़र इम्तिहान की तारीख 5 से 26 अक्टूबर की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है पंजाब हुकूमत की ना तजर्बाकारी की वजह से लोग मुश्किल में हैं। नून लीग नाकिस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब। कहा नून लीग ने कभी सुबायत का कार्ड या डैम कार्ड नहीं खेला। आपने 17 साल में सिंध का जो हशर किया उसका रोना वक्तन फौक्तन रोते रहे। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। घोटकी कनकोट पुल मंसूबे का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा घोटकी कनकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। पुल पर तामीराती काम नवंबर में शुरू करने की हिदायत। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौकत खानम फ्लाईओवर पर बड़ा गड्ढा पड़ गया। फ्लाईओवर पर वासा की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी था। गड्ढा पड़ने से तामीराती काम मजीद ताखीर का शिकार। दूसरी साइड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई।
जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का अमन मार्च कराची पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। अमन मार्च बदअमनी, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और गैस की लोड शेडिंग, लैंड्स माफिया के खिलाफ किया जा रहा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सादत दी। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान गज़ा में जारी इसराइली जारियत की मज़म्मत करता है। और जंगल में शूट के लिए जाने वाले फंस गए। एनाकोंडा ने एक एक को टारगेट कर लिया। सनसनी से भरपूर फिल्म एनाकोंडा 25 सितंबर को रिलीज होगी।